वाटिका के विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्था में डूबने और तैरने वाली वस्तुओं के बारे में बताएंगे। हमारे सामने कुछ सामग्री पड़ी रखी हुई है। हमारे सामने कुछ सामग्री रखी हुई है जिसमें ये पेन है, प्लास्टिक का चम्मच है, स्पंज है, कागज की गिलास है, पत्ती है, पुट्ठा है, बटन है और बिस्किट का कागज है। ये सामग्री रखी हुई है। इस तरफ दूसरी ओर हमारे पास में पत्थर का टुकड़ा है। ये स्टील की गिलास है। ये लोहे का सरिया है। ये प्लास्टिक की वस्तु है और ये एक पिन है। ये सामग्री हमारे पास में रखी हुई है। इन सामग्रियों का उपयोग हम डूबने और तैरने में उपयोग में लेंगे। अब हमारे सामने दो टब रखे हुए हैं। दो टब में इधर हम तैरने वाली वस्तु डालेंगे, इधर हम डूबने वाली वस्तु डालेंगे। इस प्रकार हमको ध्यान में आएगा कि कौन सी वस्तु तैरती है और कौन सी वस्तु डूबती है। सर्वप्रथम हमने जो पेन दिखाया था, ये पेन मैं इस टब में डाल रहा हूँ। पेन को मैंने टब में डाला। पेन तैर रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक का है, हल्की वस्तु है, इसलिए पेन तैर रही है। इसी प्रकार हमने ये कागज़ की गिलास है, इस गिलास को हमने टब में डाला। ये गिलास भी तैर रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कागज़ की गिलास है इसलिए तैर रही है। यह एक पुट्ठा है। इस पुट्ठे को हमने इस टब में डाला। पुट्ठा भीग तो गया लेकिन तैर रहा है क्योंकि ये कागज़ का है। इसी प्रकार बिस्किट का वेपर है। ये बिस्किट का वेपर, इसको हमने टब में डाला। ये भी तैर रहा है। ये हम कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक का है इसलिए तैर रहा है। ऐसे ही ये एक पेड़ की पत्ती है जो हमने इस टब में डाली। ये पेड़ की पत्ती पानी में चली तो गई लेकिन ये पानी, ऐसा हम कह सकते हैं कि पेड़ की पत्ती भी तैरती है। इसी प्रकार हमारे पास में एक चम्मच है जो प्लास्टिक का है। इस प्लास्टिक के चम्मच को हमने पानी में डाला। ये पानी में डालने के बाद में भी ये तैर रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि प्लास्टिक भी हल्की वस्तु होती है और तैरती है। ये हमारे पास में कुछ बटन है जो एक रबड़ का है और एक लकड़ी का है। इनको हम पानी में डालेंगे। ये लकड़ी का बटन है जो पानी में तैर रहा है। ये प्लास्टिक का बटन है जो पानी में तैर रहा है। इसी प्रकार ये हमारे पास में एक स्पंज है जो पानी में डालने के बाद में भी ये तैरता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी में तैरने वाली वस्तुओं में प्लास्टिक की हल्की वस्तु, पेड़ की पत्ती, पुट्ठा, कागज़, पुट्ठे की गिलास और प्लास्टिक का पेन, लकड़ी का बटन
अब ये कह सकते हैं कि ये तैरते हैं। हमें ध्यान में आया कि ये सब तैरने वाली वस्तुएं हैं। इसी प्रकार हम पानी में डूबने वाली वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमने एक पत्थर उठाया, पत्थर को हमने पानी में डाला, पानी में डालते ही वह नीचे तल पर पहुंच गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि पत्थर पानी में नहीं तैरता है, डूब जाता है। ये लोहे की गिलास है, इस गिलास को हम पानी में डालेंगे तो ये पानी में नहीं तैरती है, ये पानी में डूब जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारी लोहे की गिलास भी पानी में डूब गई। इसी प्रकार लोहे का एक सरिया है, इस सरिये को हमने पानी में रखा, तुरंत वह तल पे पहुंच गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि लोहे का सरिया भी पानी में नहीं तैरता है। ये एक प्लास्टिक की सामग्री वस्तु है, इसको हमने पानी में डाला, ये भी भारी है और ये प्लास्टिक की वस्तु है जो टब के तल में पहुंच जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वस्तुएं तैरने वाली है और ये वस्तु डूबने वाली है। तैरने वाली में प्लास्टिक का हल्का चम्मच, प्लास्टिक की हल्की सामग्री, पुट्ठा, कागज, पेड़ की पत्ती, पेन, स्पंज और हल्का बटन जो लकड़ी का था वह भी तैर रहा है। इसी प्रकार डूबने वाली में कोई लोहे की भारी सामग्री, पत्थर और प्लास्टिक की भारी सामग्री ये इसके अंदर डूबी हुई है। इस प्रकार जिस हमने डूबने और तैरने वाली वस्तुओं का ज्ञान किया, आप भी घर पर कुछ ऐसी नई वस्तुओं को लेंगे और 2 टब रखेंगे, उसमें डूबने वाली वस्तु को डूबने वाले टब में डालेंगे और तैरने वाली वस्तु को अलग से तैरने वाले टब में डालेंगे। ये प्रयोग हम घर पे करेंगे। घुलनशील और अघुलनशील वस्तुओं का प्रयोग पानी में डालकर करेंगे। कौन सी वस्तु घुलती है और कौन सी वस्तु नहीं घुलती है। अब हमारे सामने कुछ सामग्री रखी हुई है। इस सामग्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास में शक्कर है, ये शक्कर रखी हुई है, फिर चूना रखा हुआ है, फिर मिट्टी रखी हुई है, फिर नमक रखा हुआ है और ये स्याही यानी रंग रखा हुआ है। इनमें से कौन सी वस्तु घुलती है और कौन सी वस्तु नहीं घुलती है, इसको हम प्रयोग के द्वारा करेंगे। सबसे पहले हमने एक गिलास में थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालने के बाद में हमने शक्कर ली। इस शक्कर को हमने पानी में डाला, हमने कुछ देर तक इसको घुमाया। घुमाने के बाद में हम देखेंगे कि ये शक्कर पानी के अंदर घुल जाती है। पहले पानी सफेद था, अभी भी सफेद है, लेकिन घुलने के बाद में पानी का स्वाद मीठा हो गया। अब शक्कर अंदर नहीं दिख रही है ना। देखिए शक्कर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना। ऐसे शक्कर पानी में घुल गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्कर, चीनी घुलनशील पदार्थ है। इसी प्रकार आगे हम गए, आगे चलने के बाद हम देखा कटोरी में थोड़ा पानी डाला और हमने इसके अंदर तो चूना रखा हुआ है, इस चूने को मिलाया। चूने को मिलाने के बाद हम देखा, कुछ समय बाद में देखा हिलाते हिलाते चूना इसके अंदर घुल गया। तो चूना भी घुलनशील है, ये भी एक घुलनशील पदार्थ है। इसके बाद में आगे चले आगे हमने मिट्टी देखी। मिट्टी रखी हुई है, कटोरी में पानी डाला, हमने मिट्टी को उठाया और चम्मच डालने के बाद उस मिट्टी को हमने कटोरी में डाला। ये मिट्टी ऐसी कैसी पड़ी हुई है, इसको हम कह सकते हैं कि ये अघुलनशील है। मिट्टी कभी पानी में नहीं घुलती है। आगे हमने देखा थोड़ा सा पानी और डाला कटोरी में, ऐसे हमने उसके अंदर
नमक डाला, नमक डाला, उसको हमने हिलाया, नमक उस पानी के अंदर घुल जाता है। कुछ समय तक हिलाया हमने तो नमक पानी के अंदर घुल जाता है, और घुलने के बाद में उसका स्वाद हमने चखा तो खारा लगता है हमको, तो नमक भी घुलनशील है। इसी प्रकार हम आगे की क्लास के अंदर पानी डाला, पानी डालने के बाद में हमने एक स्याही या रंग लिया, उस स्याही या रंग को हमने उस पानी में मिलाया, मिलाने के बाद में पता चला कि स्याही या रंग पानी के अंदर घुल जाती है। ये भी पदार्थ घुलनशील है, रंग या स्याही पानी में घुलनशील है। इसी प्रकार हमारे पास में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये भी अघुलनशील है। पत्थर कभी घुलता नहीं है, कठोर है ना, तो पत्थर को हम कह सकते हैं अघुलनशील है। देखेंगे, प्रयोग करेंगे हम, पत्थर को घुला के पानी में डाला हमने, ये पत्थर घुलता नहीं है, इस प्रकार हम कह सकते हैं पत्थर अघुलनशील है। ऐसे हम कह सकते हैं कि तो प्रथम सामग्री हमें शक्कर पानी में मिलाई, ये घुलनशील है, चूना घुलनशील है, मिट्टी अघुलनशील है, पत्थर अघुलनशील है, नमक घुलनशील है, और रंग या स्याही ये भी घुलनशील है। हमने अभी घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों का प्रयोग किया, देखा, समझा। ऐसे हम घर पर कुछ सामग्री इकट्ठी करेंगे जो घुलनशील है और अघुलनशील है, और उसका प्रयोग कर घर पर समझेंगे।